मम्मी ये तो खुशी की बात है, इसमें रोने की बात क्या है? देखा, सुन लिया आपने? अब बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या पूरी बात तो सुनी नहीं और राय पहले ही दे दी। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं बेटा, पहली बात तूने सही बात की है। अरे पहले मैं इसे पूरी बात बता देता हूँ और पूरी बात बताने के बाद अगर जो ये कहता है कि डैड आप गलत हो तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ। हाँ मम्मी, डैड सही कह रहे हैं, मेजॉरिटी विंस। ठीक है डैड, बताइए आप। अमृता जो है, वो अमृता ने रश्मि को बहुत परेशान कर रखा है। अब तुम बताओ कि क्या मैं गलत हूं? हाँ मम्मी, डैड सही कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? डैड जो भी कर रहे हैं अपने बिजनेस को बचाने के लिए कर रहे हैं ना। बस सुन लिया? अब तो मानती हो ना कि मैं गलत नहीं हूं? पद्मा, पद्मा, लो, अब इसे कौन समझाएगा? विवेक कहाँ है? अपने कमरे में बड़ी जल्दी सोने चला गया? नेट ऑन करके बैठा होगा। नेट पे क्या कर रहा है? बिजनेस करने का दिल है, शायद उसी की प्लानिंग में लगा होगा। अभी मैं सोचूं कि वो लैपटॉप में उलझा क्यों रहता है। खैर, ये तो अच्छी बात है। अगर कोई प्लानिंग वगैरह बना ले तो मुझे बताना, मैं उसकी मदद करूंगा। ये भी कोई कहने की बात है, सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगी। ओके। आप जैसे जैसे कहते गए मैं वैसे वैसे करती गई। आखिर में गलती की सजा किसे भुगतनी पड़ रही है? मैं यहाँ पर सब कुछ सहकर भी शांति से बैठी हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। आपको क्या पता मम्मी जी और पापा जी की नजर में नजर मिलाने में मुझे कितनी शर्म आती है। भले ही मुझ पर जुल्म हो रहा हो, पर अब मैं सहकर चुप रहकर दिखाऊंगी। आप कुछ भी कहिए, मेरी सासू माँ ठीक ही कहती है कि आपकी बातें मानकर ही मैं अपना घर बर्बाद कर रही हूँ। प्लीज मामा जी, आज के बाद आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दीजिए। और मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद आप मुझे फोन करके कोई भी राय मत देना, क्योंकि मुझे आपकी राय की कोई जरूरत नहीं मामा जी। ठीक है, रखती हूँ, बाय। मम्मी जी, आप चाय पियेंगे? पी लीजिए ना थोड़ी, मैं अभी बनाकर लेके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। बेटा मेरे लिए ले आओ। जी पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। रश्मि बेटा। जी पापा जी। बेटा अभी तुम किससे फोन पर बात कर रही थी? जी वो मामा जी से। रश्मि बेटा, तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन हम दोनों ने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं, तुम गुस्से में थी, लेकिन तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही थी। सॉरी पापा जी, वो मैं तो उनसे सफाई देने की जरूरत नहीं है रश्मि। मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हारी आंखें खुल गई। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूंगा बेटा कि कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारे मामा है। तुम्हें उनसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। प्यार से भी तो इस बात को सुलझाया जा सकता है कि नहीं? मामा जी, वो प्यार से मानने वालों में से नहीं है। ठीक है बेटा, अब जो भी करना सोच समझ के करो, और याद रख, आगे चल के तुम्हें विवेक के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारनी। जी पापा जी। अच्छा अब एक काम करो,
जाकर मेरे लिए चाय ले आओ। तब तक मैं तुम्हारी मम्मी को जरा बोर करता हूं। ठीक है। वो पापा जी, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो बेटा। आपने और मम्मी जी ने मुझे अपनी पिछली गलती के लिए माफ कर दिया ना? अरे बेटा, तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गई? हम दोनों को तो याद भी नहीं है कि पिछली बार हुआ क्या था। थैंक यू पापा जी। थैंक यू मम्मी जी। रश्मि बेटा, हर घर में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो खड़ी होती रहती है। इन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, भुला देना चाहिए। हर घर में ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो खड़ी होती रहती है। इन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, भुला देना चाहिए। हम तो बस यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि तुम दोनों हमेशा हंसी खुशी रहो। हमें और क्या चाहिए बेटा? जी पापा जी। चलो, अच्छा ही हुआ। कम से कम इसने अपने मामा को समझा तो सही। इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। इसने अपने मामा को नहीं समझा, बल्कि हमें ये समझा कर गई है कि मुझसे बचकर रहना, मैं बहुत खतरनाक हूँ। अमृता, कोई सुधरना चाहता है तो उसे सुधरने का मौका देना चाहिए, ना कि कुछ ऐसा करो कि वो और बगावत पे उतर आए। मम्मी कब तक नाराज रहेंगी? हो गई गलती। दरअसल चाचा जी के भड़काने पर मैंने देवराज अंकल को अपने मिल के शेयर्स भेज दिए। अच्छा हुआ दामिनी ने उन्हें जेल भेज दिया। बहुत गलत आदमी थे, बहुत पाप किए उन्होंने। अखिल, उनके पापों की गिनती से तुम्हारे पाप कम नहीं हो जाएंगे। बहुत कुछ छुपाया तुमने मुझसे। अरे, जिस इंसान ने तुम्हारे पापा का कत्ल किया था, सब कुछ जानते हुए भी उसी का साथ दिया तुमने। मम्मी, चाचा जी गलत आदमी हैं, लेकिन वो इतना गलत काम करेंगे मैं नहीं जानता था। वाह बेटा वाह, जिस आदमी ने हमारा घर उजाड़ा, बदले की भावना में आकर घर को बिखेर कर रख दिया, तुम उसी का साथ देते रहे। मम्मी, अब तो वो जेल चले गए। उन बातों को याद करके क्या फायदा? तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं, लेकिन मैंने अपना सुहाग खोया है। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। मम्मी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तुम अब सिर्फ एक काम कर सकते हो। देवराज भाई साहब से जाकर अपने शेयर्स ले आओ, वरना तब तक मैं तुमसे नाराज रहूंगी। ठीक है मम्मी, मैं देवराज अंकल से मिलकर शेयर्स उनसे वापस ले लूंगा। अब तो खुश? डैड, अब सोचना छोड़िए। आप दामिनी की बात से डर गए या फिर परमजीत अंकल की गिरफ्तारी से परेशान हो रहे हैं? शट अप! ना मैं किसी से डरा हूं और ना मैं किसी की बात से परेशान हुआ। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी चाल मैंने गलत चल दी जिसकी वजह से मैं मात पे मात खा रहा हूं और मेरे सारे के सारे मोहरे भी मात खा रहे हैं। सोच ये रहा हूं कि पता नहीं किस वक्त कौन सी न्यूज सुनने को मिल जाए। तुम क्या न्यूज लेकर के आओ? वो मुझे अपने शेयर्स वापस चाहिए। सुना ना, ये सुनना बाकी रह गया था। तुम अपने शेयर्स बेच चुके हो। बेचा नहीं, बिकवाया गया है, और वो भी मेरे चाचा जी की मेहरबानी से। तो जाओ अपने चाचा जी से बात करो, उनसे मांगो अपने शेयर्स। हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? वैसे हम यहाँ पर परेशान हैं। मुझे आपकी परेशानी से क्या मतलब? मुझे बस मेरे शेयर्स वापस चाहिए, वरना मम्मी नाराज हो जाएंगी। ओहो, माँ का ख्याल अब जाकर आया है, हैं? ओहो, माँ का ख्याल अब जाकर आया है, हैं?
वरना अपनी पत्नी के साथ मिलकर आशियाना का सौदा मेरे साथ कर दिया था तुमने। अपनी माँ को घर से बेघर कर दिया था, खुद तो आलिशान घर में रह रहे हो और माँ को अपने मामा के घर भेज दिया था। लेकिन अब जाकर अपनी माँ का ख्याल आया है। जरूर इसमें भी कोई तुम्हारी चाल होगी। आपको क्या करना है? मैंने आपको शेयर्स इसलिए बेचे थे ताकि आप बाकी के शेयर्स भी खरीद कर पूरे मिल के मालिक बन जाते और मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाते। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना। प्रेम ने तो सारे शेयर्स खरीद लिए। अब मेरे 15% शेयर्स आपके लिए तो बेकार हो गए ना। बेकार है या काम के, ये सोचना हमारा काम है। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। आप लोग मेरे शेयर्स वापस देते हैं कि नहीं? ठीक है, एक काम करते हैं, तुम हमें शेयर्स के डबल पैसे दे दो, हम तुम्हें तुम्हारे शेयर्स लौटा देंगे। क्या, कैसा है ये सौदा? अच्छा, मेरे ही शेयर्स मुझे डबल कीमत में देंगे? अब वो शेयर्स तुम्हारे कहाँ रहे, अब वो हमारे हो चुके हैं। मैं अपने शेयर्स लिए बिना नहीं जाऊंगा। हमें तुम जैसों से निपटना आता है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो निकलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं जाओगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रहा हूं, लेकिन अपने शेयर्स लिए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सुना आप लोगों ने? शेयर्स लेगा तू, चैन से नहीं बैठेगा। तेरी चैन की नींद तो मैं हराम करूंगा। कमाल है, ये देवराज को भी रोज रोज नए नए नमूने कहां से मिल जाते हैं। अरे भाई किसके बारे में कह रहे हो, जरा हमें समझा दीजिए ना मोहन जी। अरे भाई खुराना साहब, इतनी मामूली सी बात नहीं समझ रहे हैं आप। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देवराज को रोज रोज नए नए लोग कहां से मिलते हैं एकता नगर के लिए। अब देखिए ना, पहले वो राजेश्वर था, दामिनी के पीछे पड़ गया था। चलो अच्छा ही हुआ, उससे छुटकारा मिला। तो फिर मिला जब्बार, और अब ये बल्ली। पता नहीं आगे चलकर और कौन कौन से नाम सुनने मिलेंगे और देखने को भी। लगता है किसी खास बात पर हंस रहे हैं आप लोग। बैठिए। मुझे भी शामिल कर लीजिए, जरा मैं भी अपना खून बढ़ा लूं। भाई बल्ली, अब बात यह है कि हम तुम्हारा खून बढ़ाएं और तुम उसका पानी कर दो। अब ये तो हमारे लिए नुकसान का ही सौदा हुआ ना। मैं क्यों खून का पानी करने लगा? अरे भैया बल्ली, जब भी वकील साहब कुछ बोलते हैं ना, सोच समझ के बोलते हैं। तो वकील साहब आप ही बता दीजिए, नहीं तो जो खून बचा है वो भी पानी हो जाएगा। बताता हूं बल्ली। अब देखो, हम तो तुम्हारा खून बढ़ाएंगे, मगर अब तो तुम काम करते हो देवराज के लिए, एकता नगर के लिए। हाँ, एकता नगर के लिए ही सही। पर क्या काम है तुम्हारा, ये बताओ। जमीन खाली करवाना। किसके कहने पर? देवराज साहब के कहने पे। अब आई बात समझ में? देवराज के कहने पर तुम जमीन खाली करवा दोगे और फिर जाकर देवराज वहां एनआरआई कॉलोनी बनाएगा। नहीं, वो एकता नगर के लिए बिल्डिंग बनाने वाले हैं और उन्होंने सब कागजात साइन भी कर दिए हैं। देखा बल्ली, अब इतनी सी बात सुनकर तुम्हारा खून जल गया। तो सोचो, जब देवराज तुमसे धोखा करेगा तो खून पानी बन जाएगा ना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा तो जब्बार भी कहता था, क्या हुआ? कुछ नहीं। उसको भी देवराज है ना, कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख दे रहा था। मैं जब्बार नहीं हूं। भाई तो क्या कर लोगे तुम उसका? अगर उसने बस्ती वालों को दोबारा वहां नहीं बसाया तो? मोहन जी, ये देवराज है ना, इस बल्ली को भिगी बिल्ली बना के रख देगा, यानी कुछ नहीं कर पाएगा। भैया, अगर मेरी बात झूठ निकले ने, तू जो कहेगा ना वो हार जाऊंगा।
बल्ली को भीगी बिल्ली बनाना इतना आसान नहीं है खुराना साहब। अगर देवराज ने धोखेबाजी या बेईमानी की, क्या कर लोगे तुम? एकता नगर के लोगों को ऐसा भड़काऊंगा कि वो लोग देवराज के ऑफिस में घुस के उसे मारेंगे। लगता है तीर निशाने पर लगा खुराना साहब। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। आज विवेक के कारण मुझे फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई। क्या करूं मैं, क्या करूं? देवरा साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अच्छा, तो अब तुम्हें भी मुझसे बात करनी है? ठीक है, बैठो। मेरे पास बैठने का वक्त नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि एकता नगर का काम कब शुरू हो रहा है। तो अब तुम भी मुझसे यही पूछने बार बार आओगे? इसी वजह से मुझे जब्बार पसंद नहीं था। मजबूरी थी, इसलिए उसे बर्दाश्त करता आ रहा था। देखिए, मुझे सिर्फ यही पता करना है कि आपके बारे में जो अफवाह फैली है वो सही है या गलत। अच्छा, तो अब समझा कि क्यों तुम्हारे तेवर बदले बदले से। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि किसी के भी बहकावे में आ जाऊंगा। बल्ली, तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो। अभी तक आपने बल्ली की हद देखी कहाँ है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे ऑफिस में आके तुम डैड से बदतमीजी से पेश आ रहे हो। अभी तक तो मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप कहें तो बदतमीजी का ट्रेलर दिखाऊं क्या? इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी के। तूने बल्ली को 2 कौड़ी का बोला? 2 कौड़ी का? तू 2 कौड़ी का। अब मैं दिखाऊंगा। अरे राहुल, अब मैं भी देखता हूँ कि आप लोग एनआरआई कॉलोनी कैसे बनाओगे। हाँ, देख लेंगे। देख लेना। राहुल छोड़ो, बल्ली छोड़ो, राहुल छोड़ो। क्या कर रहे हो ये सब? तुम ये करने के लिए यहाँ पर आए हो? ये सब आपके बेटे ने शुरू किया है। बल्ली, ये तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। चलो, इसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इसको बोलो माफी मांगे। राहुल, माफी मांगो इससे। मैं कह रहा हूं माफी मांगो इससे। सॉरी। ठीक है, ठीक है, मेरी बात का जवाब सोचकर बताना। आप ऐसे लोगों से डरकर मुझसे माफी मंगवाएंगे? बेटा, डरता तो मैं किसी से भी नहीं हूं, लेकिन फिलहाल हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हुए। एक बात याद रखना, कहीं फंस जाओ और निकलने का रास्ता ना मिले ना, तो गाइड के इशारे पर ही चलना पड़ता है। ठीक उसी तरह हम बल्ली के पास फंसे हुए हैं। एक बार हमारा काम पूरा हो जाने दो, फिर इस बल्ली को ऐसा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। लेकिन डैड, ये तो जब्बार से भी गया गुजरा है। जब्बार सिर्फ खरी खरी सुनाता था, लेकिन आदमी बदतमीज नहीं था। आपको पता है ना कि एकता नगर के प्रोजेक्ट में कितने लूप होल्स हैं। आज की इसकी ये हरकत देखकर आपको नहीं लगता कि हमने गलत आदमी चुना है? ये हम पर भारी भी पड़ सकता है डैड। तुम ठीक कहते हो बेटा। एक काम करो, एकता नगर में किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये काम तो मैं सबसे पहले करूंगा। इस बल्ली का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। बल्ली, वाकई ये तो खुशी की बात है कि परमजीत हवालात पहुंच गया। इसे सबसे बड़ा दुख तो देवराज को हुआ होगा। हाँ खुराना साहब, अगर ये परमजीत दीमक था, दीमक अपने ही घर की नींव में जो था उसे खा रहा था, बहुत कुछ बिखेर दिया उससे।
और अगर अब भी बाहर होता तो पता नहीं और कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता।